हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस करते हैं एंड उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। जैसे सर्दियों के समय में जब भी हम सिंथेटिक क्लॉथ्स को या स्वेटर को पहनते हैं या फिर निकालते हैं तो उस टाइम पे हमें क्रैकल्स क्यों सुनाई देते हैं, या फिर बरसात के समय में जब थंडर स्टॉर्म होता है तो उस समय लाइटनिंग क्यों होती है। ऐसे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो गाइज, अपनी नोटबुक और पेन को निकाल लीजिए और हम लोग चलते हैं क्लासरूम में, जहाँ पे हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, वेलकम गाइज, फाइनली आ चुके हैं हम लोग क्लासरूम में और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर फर्स्ट। सो गाइज, बी रेडी अलॉन्ग विथ योर पेन एंड नोटबुक और हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और जानते हैं कि आज के इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक। योर हेडिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आज के लेक्चर 01 में हम लोग इसमें दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक होगी वो पूरी तरह से टॉपिक इसकी इंट्रोडक्टरी टॉपिक होने वाली है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे। मीन्स इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो फर्स्ट पोर्शन हम लोग कवर करेंगे वो फर्स्ट पोर्शन आप लोगों का कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन का पोर्शन होगा। देन जैसे इंट्रोडक्शन के पोर्शन को कवर करेंगे, इसके जस्ट बाद एक बहुत ही अच्छी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इन दो टॉपिक को आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एंड इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उसको अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पोर्शन को देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज़ें समझनी है और कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। बच्चों, इसमें अब ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को आप देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड में दो वर्ड्स इंक्लूड है। फर्स्ट जो आप यहाँ पे फोकस करो कि फर्स्ट वर्ड जो आया हुआ है वो है इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड जो आया हुआ है वो है स्टैटिक। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो प्लस सेकेंड वन इज स्टैटिक। स्टैटिक के बारे में आप लोग अवेयर हो गए एंड इलेक्ट्रो के बारे में भी कुछ ना कुछ चीज़ें जानते होंगे या कुछ अनुमान लगा सकते हो कि इलेक्ट्रो का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। और स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक का मतलब आप लोग समझ लीजिए, स्टैटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ इन रेस्ट। एनीथिंग विच इज़ इन रेस्ट, कोई भी चीज़ जो रेस्ट में होगी उसको आप क्या बोलोगे, स्टैटिक बोलोगे। एंड इलेक्ट्रो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रो को आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्लियर है। अब इन दोनों वर्ड को थोड़ा सा कंबाइन करो तो जैसे ही आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आपको बताता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which is in रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक किससे डील्स करता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी के बारे में आपको बताता है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होना चाहिए, हमेशा किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। इज इट क्लियर। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और क्या हमें बताता होगा, तो ये जो सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं इस पॉइंट को आप ध्यान देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑल्सो डील्स विथ
डाइलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एटसेट्रा ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने 2 पॉइंट देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल में क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमेशा आपको चार्ज के बारे में स्टडी करने के लिए बोलती है, और वो चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट ऑल्सो डील्स विद द इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है, लेकिन ये सारे जो फिजिकल फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है वो सारे फिजिकल फिनोमेना किसकी वजह से होने चाहिए, हमेशा स्टैटिक चार्ज की वजह से होने चाहिए। ऑलराइट, then this both portion included in the branch known as electrostatic। इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलोगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोग बहुत ही बेसिक क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। क्लास 9th में भी पढ़ा था आपने, क्लास 10th में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज में आप लोग क्या जानते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पूछा जाता था तो आप क्या बोलते थे? इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, यही बोलते थे। वो डेफिनेशन करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे क्लास 12th स्टैंडर्ड में हो तो थोड़ा सा उस डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड चार्ज के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन आप करोगे। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रिक चार्ज पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप थोड़ा सा समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज को बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर सपोज कर ले ये कोई मैटर है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। कोई भी चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो, उसको आप क्या बोलते हो? मैटर बोलते हो। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मैटर कैसे बना होता है तो आप बोलते हो कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे क्या आप बोलते थे? एटम बोलते थे। ठीक है, लेकिन जब एटम्स को ब्रेक किया गया तो एटम्स के बाद आपको कुछ पार्टिकल्स मिले थे जिसको आप बोलते थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की गई थी क्लास 11th में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और इसी को बोला गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप देखो चार्ज पार्टिकल्स किससे रिलेटेड है? एटम से रिलेटेड है। एटम किससे रिलेटेड है? मैटर से रिलेटेड है। तो चार्ज पार्टिकल्स की जो डेफिनेशंस निकल के आए वो डायरेक्टली किससे लिंक कर रही थी? मैटर से। और यहाँ से चार्ज की डेफिनेशंस डेवलप होती है, और चार्ज की डेफिनेशन क्या हो सकती है? चार्ज इज बेसिक, उसे आप बेसिक भी बोल सकते हो, फिजिकल भी बोल सकते हो, और इंट्रिंसिक भी बोल सकते हो। अब इंट्रिंसिक वर्ड यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा वर्ड नया है आप लोगों के लिए। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चों इससे छोटी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, या इससे बेसिक डेफिनेशंस कुछ भी नहीं हो सकता। मीन्स चार्ज इज बेसिक, फिजिकल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर by which electric force, potential, field, etc. are experienced। तो यहाँ से देखो चार्ज की डेफिनेशन आप लोगों को क्या मिली कि चार्ज बेसिक, फिजिकल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सपीरियंस की जाती है।
क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग चार्ज के कुछ टर्म्स को और नोटिस करते हैं। चार्ज के यूनिट की अगर बात की जाए तो चार्ज को हमेशा मेज़र किया जाता है किस में, कूलम में मेज़र किया जाएगा। किस में मेज़र किया जाएगा, कूलम में। इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो हम कौन सा होगा, कैपिटल C। ऑलराइट, नाउ चार्ज की अगर टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ चार्ज को आप ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर बात की जाए तो इसको दो टर्म में एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट वन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म में चार्ज को एक्सप्लेन किया गया। एंड ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म was given by a famous scientist बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म जो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रोवाइड किया था। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी, फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या एक्सप्लेन किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देख रहे हो कि एक्सप्लेन किया गया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। वो चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। देन हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर से रिलेट करता है। मैटर किससे रिलेट कर रहा है, एटम से रिलेट कर रहा है। एंड एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देन यहाँ से एक डेफिनेशन आपको बिल्ड होती है, चार्ज इज द बेसिक फिजिकल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, फील्ड एटसेट्रा आर एक्सपीरियंस्ड। सेकेंड, आपने यूनिट देखा, यूनिट किस में होती है, कूलम में। सी से इंडिकेट करते हो। टाइप्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझते हैं और लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग। और जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आप लोगों की कॉज ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कॉज ऑफ चार्जिंग। बच्चों ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी 1 मार्क्स के रूप में, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चार्जिंग का रीज़न क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के चार्ज होने के पीछे का रीज़न क्या है, तो आप क्या बताते हो। एक्चुअल में क्लास 12 से पहले आप लोग इसके बारे में स्टडी नहीं किए हैं, तो आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं और एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे ताकि इस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा क्लियर कर पाए। क्लियर है। आइए, एक्सपेरिमेंट है क्या बच्चों कि एक हमने क्या किया है, एक ग्लास रॉड लिया है, ग्लास रॉड ले लिया और ग्लास रॉड के साथ साथ एक हमने ले लिया है कॉटन का क्लॉथ। कोई भी एक कपड़ा ले लिया है, कॉटन का सपोज कर लेते हैं, और इस ग्लास रॉड को इस कॉटन क्लॉथ से हमने क्या स्टार्ट कर दिया, रबिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसको रब करना, रगड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जब आप देखो कि जब इस ग्लास रॉड को इस कॉटन के क्लॉथ से रगड़ा गया होगा तो वहाँ पे दो चीज़ें होंगी। हो सकता है कि इस ग्लास रॉड से कुछ पार्टिकल्स इस कॉटन क्लॉथ पे स्टिक कर जाए, कुछ पार्टिकल्स ग्लास रॉड से कॉटन क्लॉथ पे स्टिक कर जाए, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस कॉटन क्लॉथ से ग्लास रॉड पे कुछ पार्टिकल्स स्टिक हो जाए। बच्चों यहाँ पे जो वर्ड बोला जा रहा है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स देखो है क्या, पार्टिकल्स एक्चुअल में एटम से मिलके बना होगा। ठीक है। और एटम्स की अगर बात कर रहे होंगे तो एटम्स में क्या इंक्लूड होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होगा। मीन्स जब भी किसी भी दो मैटर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हम लोग करते हैं, उसको रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मैटर टू अनदर। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी होती है। एक मैटर से दूसरे मैटर पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर है ये चीज़ें। तो अब देखो यहाँ पे रीज़न क्या होगा। अगर सपोज कर लेते हैं कि इस ग्लास रॉड से कुछ पार्टिकल्स कॉटन क्लॉथ पे चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। पार्टिकल्स की डिफिशियंसी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। एंड वेयर देयर इज डिफिशियंसी देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होंगे वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कॉज ऑफ चार्जिंग का रीज़न अगर आपसे पूछा जाए कि रीज़न क्या हो सकता है, तो आप क्या लिख सकते हो रीज़न में, द बेसिक रीज़न
behind charging of any body, behind charging of any body is the transfer of electron from one body to another body. क्या रीज़न देखा आपने कि जो बेसिक रीज़न होगा किसी भी बॉडी के चार्ज होने का, तो वो रीज़न क्या होगा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक मैटर से दूसरे मैटर पे ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, और यही जो प्रोसेस है जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ चार्जिंग। तो कभी भी कॉज ऑफ चार्जिंग अगर पूछा जाएगा तो कॉज ऑफ चार्जिंग में आप यही टर्म लिखोगे। कॉज ऑफ चार्जिंग में क्या लिखोगे? द बेसिक रीज़न बिहाइंड चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अगर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग किए, सपोज कर लेते हैं कि ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस ग्लास रॉड को हमने रखा फर्स्ट पोजीशन पे और इस कॉटन क्लॉथ को रखा हमने सेकंड पोजीशन पे। और फिर से इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट करते हैं और फिर से क्या करते हैं कि एक दूसरा ग्लास रॉड लेते हैं और इस ग्लास रॉड को सेम प्रोसेस रब करना स्टार्ट करते हैं। और किससे रबिंग कर रहे हैं हम लोग? कॉटन क्लॉथ से। तो आप ये बताओ कि जब सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं तो इस पर फिर से कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव चार्ज आया होगा। एंड इस पर कौन से चार्ज आए होंगे? नेगेटिव चार्ज आए होंगे। और इसको हमने रख दिया थर्ड पोजीशन पे और इसको रख दिया हमने फोर्थ पोजीशन पे। अब इन दोनों टर्म में आप देखिए, जब ऑब्जर्वेशन लिया गया, जब इस ग्लास रॉड को इस थर्ड पोजीशन पे रखे ग्लास रॉड के नियर लाया गया तो इस केस में हमें ऑब्जर्व हुआ रिपल्शन। क्या ऑब्जर्व हुआ? रिपल्शन। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? पीछे की तरफ धक्का दे रहे थे। रिपल्शन ऑब्जर्व हुआ। जब इस ग्लास रॉड को इस कॉटन क्लॉथ के नज़दीक लेके आए तो हम लोगों को क्या देखने को मिला? अट्रैक्शन। जब इस कॉटन क्लॉथ को इस कॉटन क्लॉथ के नज़दीक लेके आए तब भी हमें क्या देखने को मिला? रिपल्सन। एंड जब इस रॉड को कॉटन क्लॉथ के नज़दीक हम लोग लेके आए तो इन दोनों में क्या देखने को मिला? अट्रैक्शन। और यहाँ से फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस हुआ और वो टर्म क्या था जिसको आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में इंक्लूड करते हो, जो आज तक क्लास 9th और 10th में आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन क्लास 12th इस टर्म में इसके अलावा भी आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ टर्म देखिए, यहाँ आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। मीन्स जब लाइक चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है तो उन दोनों में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। एंड ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव एक क्लोज कांटेक्ट में रखे गए हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। और यही से एक फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के नोट करने लायक है, वो चीज़ें इंड्यूस होती हैं और टर्म है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। और अनलाइक चार्ज क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी मैटर पे चार्ज जो है वो इंड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। जब कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और एक्चुअल कांटेक्ट में आए बिना, मीन्स एक्चुअल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा कांटेक्ट अकर कर रहा होगा? पार्शियल कांटेक्ट अकर्स।
पार्शियल कॉन्टैक्ट अकर्स, पार्शियल कॉन्टैक्ट होगा, ये ध्यान रखना इंडक्शन में। जब यहाँ पे कंडक्शन होता तो कंडक्शन में क्या होता, एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता, वहाँ पे पार्शियल कॉन्टैक्ट नहीं होता। इसे थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझिए। जैसे आप सपोज कर लो कि आपको सर्दियों में, ठीक है, हीट की आवश्यकता है, तो ये तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप हीटर को गोद में लेके बैठोगे, ये भी हो सकता है हीटर दूर रखा हो और दूर से ही आप क्या कर रहे हो, हीट को एब्जॉर्व कर रहे हो, ठीक है। तो जब दूर से आप हीट को ले रहे होगे तो उस केस में ये क्या है, पार्शियल कॉन्टैक्ट है। एंड जब आप एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आओगे तो उसके बाद का रिजल्ट तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो भी हैपनिंग होती है उसको आप क्या बोलते हो, इंडक्शन होते हो, ठीक है। मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, बिना एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। जब कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हो तो उसको क्या बोलते हो आप, इंडक्शन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको डायग्राम से समझिए, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में आप समझिए, क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हम बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में एक आप क्या करोगे, एक अनचार्ज स्फीयर को कंसीडर करोगे। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, अनचार्ज स्फीयर, एक अनचार्ज स्फीयर ले लिया गया और ये स्फीयर कैसा है, मेटालिक स्फीयर है, ये चीज़ ध्यान रखो, कंडक्टर है। और इस अनचार्ज स्फीयर को एक इंसुलेटेड स्टैंड पे लगा दिया गया। ये स्टैंड कैसा होगा बच्चों, इंसुलेटेड स्टैंड। ये इंसुलेटेड स्टैंड क्यों लगाया गया है, ताकि जब आप चार्ज इसको प्रोवाइड करें, ठीक है, तो वो चार्ज इस पे मेंटेन रहे, वो ग्राउंड में न चला जाए। इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, इंसुलेटेड स्टैंड लगाया गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में आप सपोज कर लीजिए कि इस स्फीयर को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक है, इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है, मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज को हमें इंड्यूस करना है। तो आपको एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पार्शियल कांटेक्ट में लाना होगा। सपोज कर लेते हैं कि ये रॉड है और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। इस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को हम क्या किए, एक अनचार्ज्ड स्फीयर के पार्शियल कांटेक्ट में हम लेके आए। ये दो स्टेप क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये देखो जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसका जो नियर बाई फेस होगा इस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। और ये जो फादर सरफेस होगा इस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में ये चीज़ें आपको फोकस करनी है कि जो चार्ज्ड बॉडी है, जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को एज इट इज़ उसके सेम पोजीशन पे मेंटेन करते हुए, मीन्स नेगेटिवली चार्ज जो ये रॉड है इसको अपनी पोजीशन पे ही रखेंगे, स्फीयर को भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। एंड जो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज आपको दिख रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज जो दिख रहा है, मीन्स जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इस सरफेस को क्या करेंगे हम लोग, ग्राउंड करेंगे, ठीक है। इसी सरफेस को ग्राउंड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से बाउंड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी ग्राउंड नहीं हो पाएगा। मीन्स नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है तो यहाँ ग्राउंड लगाया गया है। ग्राउंड का रोल क्या होता है कि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज को हमेशा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में आप फिर से इस ग्लास रॉड को एज इट इज़ सेम पोजीशन पे आप मेंटेन करोगे, इसको नहीं रिमूव करोगे, इस स्फीयर को एज इट इज़ ड्रॉ करोगे। अब देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट गया है, ठीक है, ग्राउंड में नेगेटिव चार्ज चला गया है और इस पोजीशन पे आपने क्या किया है, ग्राउंड को भी हटा दिया है,
नेगेटिव चार्ज जैसे गया, ग्राउंड का रोल यहाँ पे फिनिश हो गया, तो ग्राउंड की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लास्ट स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है, ग्राउंड को सबसे पहले आपने रिमूव किया है, उसके बाद आप क्या करोगे, रॉड को रिमूव करोगे। जैसे ही रॉड को रिमूव करोगे ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड नहीं हो पाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से इस स्फीयर पे क्या करेगा, स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इनिशियली आपने क्या लिया था, एक अनचार्ज स्फीयर लिया था और लास्ट में आपको कैसा स्फीयर मिला, चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है। अब एक चीज़ समझो इसमें, अगर सपोज कर लो कि आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्फीयर चाहिए, ठीक है, जो स्फीयर है उसको कैसा चार्ज करना है, आपको नेगेटिवली चार्ज करना है। तो इसमें एक मॉडिफिकेशन आपको करना होगा, वो कौन सा मॉडिफिकेशन होगा, जो आप चार्ज्ड बॉडी लिए हो ये इनिशियली कौन सा लेना होगा, पॉजिटिवली चार्ज लेना होगा। और इस केस में एक चेंजिंग और होगी कि यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था, ग्राउंड में जा रहा था और वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अर्थ से विड्रॉ होंगे, वो अर्थ से ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ये एंड क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ये एंड पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव को आप ग्राउंड करते हैं, पॉजिटिव को ग्राउंड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज ही उसको क्या कर सकता था, न्यूट्रलाइज कर सकता था। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता, ऊपर की तरफ आता। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे बच्चों हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आप समझिए कि आपकी के चैप्टर की जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कही जाती है वो स्टार्ट होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के जस्ट बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे मूव करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।